जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। धार्मिक शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया और आंवले की अर्थात आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। आंवले के वृक्ष के अंग अंग में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और इसीलिए आंवले की एकादशी के दिन जिस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, अगर उसी प्रकार से आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें तो इस व्रत का कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आंवले की एकादशी के दिन आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में आप हरे या सूखे आंवले जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय भोग में अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर अगर आप मंत्र जप करते हैं तो इसका भी आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आंवले की एकादशी के दिन आंवला बहुत महत्वपूर्ण होता है और आंवले की एकादशी की दो कथाएं हैं, जिसमें से पहली कथा आंवले से ही संबंधित है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी की रचना की तो ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या से जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए तो भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी रोने लगे और ब्रह्मा जी के आंसू भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर रहे थे। ब्रह्मा जी की ऐसी भावना देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई और इसलिए आंवले के वृक्ष को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है और भगवान श्री विष्णु का इस वृक्ष में वास माना जाता है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का विशेष महत्व आंवले की एकादशी पर माना जाता है। और आंवले की एकादशी की दूसरी कथा का संबंध है त्रेता युग से। ये कथा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानदाता के मध्य एक संवाद के रूप में है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा ही अद्भुत वर्णन सुनाया है। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवले की एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानदाता को सुनाई गई पुरानी कथा का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानदाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आंवले की एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आंवले की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपसे सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिश नाम एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर कोई पापी, दुराचारी तथा नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत भी किया करते थे। हर वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य और पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन किया और पूजन करके इस प्रकार से स्तुति करने लगे कि हे दात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है।
अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। और इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर ही बिताई। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आम्ल की एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा चित्ररथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चित्रंगनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेजमय सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का सम्मान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और मार्ग भूलने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के मुंह में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अंतरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, ये आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रेम से बोलो, भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और साथ ही अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और फिर आपके सहयोग से ही हमें ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या फिर आप किसी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं या अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही एक बात और, अगर आप हिंदू धार्मिक के व्रत त्योहार कब हैं, उनकी पूजा विधि, उनकी व्रत कथाएं आदि के बारे में जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर रोज अपलोड होती हैं। आप मेरे चैनल में जाकर जरूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।